हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसी को सीखना बोलते हैं। अगर इस तरह से आपने सीख लिया तो अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लाइफ को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो देख पा रहे हो अभी इन्होंने क्या बोला, सेंसलेस और मीनिंगलेस। मतलब क्या कि वहां पे एक डिस्कशन चल रही है 4 लोगों के बीच में, वो भाई साहब या बहन जी जो भी हैं वो एकदम से आए और समझा नहीं कि क्या बात हो रही है और एकदम से ही कुछ और ही शुरू हो गए, यानी दे आर टू ईगर टू टॉक, दे आर टू ईगर टू टेल देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यही हुआ ना सेंसलेस और मीनिंगलेस, कि बिना समझे कुछ भी बोलना, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझना कि अभी बात क्या चल रही है। जैसे हमारी बात अब यहां पर अभी क्या चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात चल रही है, आप एकदम से कोई और बात बीच में घुसा दो तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे 10 मिनट तक, लेकिन सब सोए हुए मिलेंगे यहां पर है कि नहीं। बट अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो मजा आएगा। हाँ आप बताइए। Sir, sometimes what happens is when we talk, even though when we talk sense and relevant, the other person is lost in his own world. What should be our reaction to that? And when we feel that they are not listening to us. सामने वाला बंदा अगर नहीं सुन रहा है तो उससे बात करना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। As simple as that. So you are very good looking. हाँ? You are very good looking. तो आप सुन रहे थे अभी मैंने क्या बोला है या? I've heard that. I've heard that. You've heard that, right? पीछे वहां पे सबसे उधर कॉर्नर में उनको माइक दे दो। सर मैं बिल्कुल सिंपल बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल चेपू होते हैं, जैसे कई 4-5 खड़े हो या अकेले हो, हम क्या विज्ञान पर यार। हाँ। वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि क्या बातें चल रही है, क्या कुछ हो रहा है। वो बस अपने बारे में दिखाना चाहते हैं हम क्या हैं, अपने बारे में ही बातें करते हैं, चाहे कुछ भी बातें चल रही हो सर। हाँ, और वो चेपू होते हैं। इसका मतलब ये भी हो जाता है ना, कई ऐसे ऐसे लोग आप जानते हो जो एक साथ क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं आपके ऊपर। आप जवाब दे रहे हो लेकिन उससे पहले ही उनका अगला क्वेश्चन तैयार है, वो सुन नहीं रहे हैं, वो पूछते चले जा रहे हैं। अच्छा कितना कमा लेते हो, क्या करते हो, शादी क्यों नहीं करी, बच्चे क्यों नहीं हुए, अरे भैया शादी नहीं तो बच्चे कैसे होंगे यार। हाँ, कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना जिसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो सामने वाले में और वो बताने में भी इंटरेस्टेड है, दैट मेक सेंस। वहां पे मजा आता है, जिसको वो इंजॉय कर रहा है। ऐसी क्वेश्चनिंग अच्छी है। अभी जो आप लोगों की एज है, अपने को भी इंक्लूड कर दूं मैं इसमें, हमारी जो एज है इसमें हमारे आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है, पास्ट तो इतना है ही नहीं। एक आदमी जिसकी एज है 70 साल, उसके आगे फ्यूचर क्या है? देयर इज नो फ्यूचर, उनके पास पास्ट ही पास्ट है। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर इन बातों को हमने सीखा नहीं है और समझा नहीं है इसी एज ग्रुप में, तो हमारी आदत ऐसी बन जाती है, कोई भी बात हो रही होती है, हम कोई बात कर रहे हैं, एकदम से कोई आएंगे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बीच में, वो अपना पास लेकर के बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे टाइम में, हमारे जमाने में 10 रुपए के नोट से भी इतना कुछ हो जाता। रिलेट कर पा रहे हो? और एकदम से बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन में अपने पास्ट को जबरदस्ती बीच में घुसेड़ते हो तो एक बात अच्छे से समझ लो, किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपके पास्ट में। कभी कभार एक आध बार कोई बंदा है, उससे कोई ऐसे डिस्कशन छिड़ गई है, पुराने स्कूल के यार दोस्त मिले, वहां पर आप बात कर रहे हो, मेक सेंस। बस जबरदस्ती किसी के ऊपर चेप रहे हो, जैसे अपने बच्चे हैं या और कोई है, उनको जबरदस्ती उनको बताने की कोशिश कर रहे हो, मेरे टाइम में, मेरे, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो चेप को भी हमने डिफाइन किया, एक है अननेसेसरी क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग करना, एक के बाद एक पूछते चले जाना, एक है अपने पास्ट को बीच में ला करके घुसेड़ देना। ये गड़बड़ काम है, तो ये हमें नहीं करना है।